अनुराग अग्रवाल का भूपेश बघेल पर हमला, भाषा शैली को बताया निंदनीय। शराब घोटाले का किया जिक्र, कहा ये कांग्रेस का नहीं बीजेपी का शासन। आओ बांटे खुशियां, पहल से जुड़ रहे अधिकारी, बच्चों के साथ मनाया जा रहा जन्मदिन। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह कर रहे प्रोत्साहित। गैस कीमतों पर सरकार पर कांग्रेस का हमला, घरेलू सिलेंडर 60 रुपए, कमर्शियल 115 रुपए महंगा। सप्लाई प्रभावित, होटल रेस्टोरेंट पर असर। दीपक बैज ने कीमत घटाने की मांग की। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। छत्तीसगढ़ में गोदाम योजना के विस्तार की जानकारी उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दी है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत घुमंतू पशुओं के संरक्षण से किसानों को उनकी समस्याओं के समाधान में मदद मिलेगी। उप मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि इससे पशु संरक्षण के साथ साथ किसानों की हितकारी व्यवस्था भी सुनिश्चित होगी। छत्तीसगढ़ के लिए एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है जब प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी गौधाम योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। तखतपुर विधानसभा बिलासपुर जिले के लाखासार ग्राम से ये गौधाम योजना का शुभारंभ होगा। राज्य सरकार बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अनुराग अग्रवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उनकी भाषा शैली को निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि पत्रकारों से चर्चा के दौरान भूपेश बघेल ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया वह स्वीकार्य नहीं है। अग्रवाल ने आरोप लगाया कि भूपेश बघेल के शासनकाल में अपराधियों को संरक्षण मिलता था और आज भी वही स्थिति दिखाई दे रही है। उन्होंने शराब घोटाले के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय के आबकारी मंत्री कवासी लखमा भी आरोपों में घिरे रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस का आपातकाल नहीं बल्कि भाजपा की सरकार है जहां कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कल पत्रकारों से मुखातिब थे और जिस प्रकार की भाषा शैली का वो उपयोग कर रहे थे वो स्वीकार्य नहीं है, बल्कि वो भाषा शैली पूर्णतः निंदनीय है। कल वे पत्रकारों से चर्चा करने के दौरान एक विषय पर बोल रहे थे और कह रहे थे कि अपराधी अब पकड़े जा रहे हैं, उनका किनके साथ संबंध है बताते क्यों नहीं हो। मेरे शासनकाल में तो लिखते थे कि भूपेश बघेल का इससे संबंध है, भूपेश बघेल का उससे संबंध है, अब क्यों नहीं लिख रहे हो। तो भूपेश बघेल जी जब संबंध रहेगा तो पत्रकार लिखेंगे। आपके शासनकाल में तो तब भी दिखता था कि अब अपराधियों को संरक्षण दिख रहे हैं और आज भी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के कई अहम मुद्दों को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था, किसानों की समस्याओं, अफीम की कथित खेती और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को लेकर सवाल उठाए। मोदी जी अब जाग गए हैं क्या? 1 करोड़ लोग फंसे हुए हैं भारत के पूरे गल्फ कंट्रीज में। उनकी अब सुध आई, अब उनको सुध आई कि पेट्रोलियम पदार्थ नहीं मिल रहा है, तब वो जागे। तब उनको याद आया जब गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है लोगों को, तब उनको याद आया ईरान हमारा पारंपरिक रूप से हमारा मित्र था जिससे आपने दुश्मनी मोल ली। आज जब स्टेट मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशन में जिले में संचालित अभिनव पहल प्रोजेक्ट आओ बांटे खुशियां के तहत अधिकारी और कर्मचारी बच्चों के साथ खुशियां साझा कर रहे हैं। इस पहल के तहत अधिकारी अपने जन्मदिन जैसे खास अवसर बच्चों के साथ मनाकर उन्हें खुशी देने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर महादेव सट्टा मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अब भी सट्टा से जुड़े विज्ञापन दिखाई दे रहे हैं। भूपेश बघेल ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर सट्टा बंद करने की बात कही जा रही है तो फिर ये गतिविधियां अब क्यों जारी हैं। आधे सट्टा के बारे में अब तो विज्ञापन आ रहा है। इंस्टाग्राम में आप देख लीजिए, फेसबुक में देख लीजिए, उसमें विज्ञापन आ रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है और नरेंद्र मोदी जी अब यहीं आए थे छत्तीसगढ़, तब उन्होंने महादेव को भी नहीं छोड़ा। अब कौन सा सट्टा चल रहा है? मेरा प्रश्न तो यही है कि विष्णु सट्टा है कि। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने गैस की बढ़ती कीमतों और सप्लाई की कमी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए और कमर्शियल गैस में 115 रुपए की बढ़ोतरी से आम जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ गया है। केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फिर एक बार
आम जनता को महंगाई के बोझ तले इन्होंने दबा दिया है। घरेलू गैस की कीमत 60 रुपए इन्होंने बढ़ाया है प्रति सिलेंडर, और 115 रुपए कमर्शियल गैस का रेट इन्होंने बढ़ाया है। कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने आत्मानंद स्कूलों को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद से आत्मानंद स्कूलों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उनका आरोप है कि स्कूलों में फंड की कमी, स्टेशनरी और जरूरी सुविधाएं नहीं दी जा रही और शिक्षकों की कमी भी दूर नहीं की गई। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि विधानसभा में प्री प्राइमरी कक्षाएं बंद करने और नए एडमिशन रोकने की घोषणा की गई है। उनका दावा है कि आत्मानंद स्कूल गरीब बच्चों को मुफ्त अंग्रेजी शिक्षा उपलब्ध कराते थे और प्री प्राइमरी कक्षाएं बंद करना उसी व्यवस्था को कमजोर करने की दिशा में कदम है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से ही आत्मानंद स्कूल को बंद करने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने रचना शुरू कर दिया था। सालों से आत्मानंद स्कूल में फंड की कमी थी, वहाँ पे जो स्टेशनरी नहीं दी जा रही थी, बच्चों को जो आवश्यक सुविधाएं थी वह नहीं उपलब्ध कराया जाता था, शिक्षकों की जो कमी थी उसको नहीं पूरा किया जाता। अंततः आज विधानसभा में छत्तीसगढ़ में शिक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। सरकार का कहना है कि प्रदेश में शिक्षक छात्र अनुपात वर्तमान में 191 है और पहले 211 ऐसे स्कूल थे जहां पर छात्र शून्य थे लेकिन शिक्षक तैनात थे, जबकि कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी थी। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में कांग्रेस के लोग प्रश्न कर रहे हैं। पहले उनको अपना कार्यकाल देखना चाहिए। सन 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी जिसको वो लोगों ने खुद लागू नहीं किया। हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आके नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने का काम हम कर रहे हैं, जो सतत प्रक्रिया है 2030 तक चलेगा। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो बच्चों का जो अनुपात है 20:1 होना चाहिए, मतलब 20 बच्चों पीछे एक टीचर होना चाहिए। और हमारे यहाँ कुल प्रदेश में दर संख्या हम देखें, बच्चों की संख्या देखें और टीचरों की संख्या हम देखें तो हमारा अनुपात 1:19 है। मतलब 19 बच्चों के बीच में हमारा एक अनुपात है। लेकिन फिर भी कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे शिक्षक विहीन रहते हैं, कुछ स्कूलों में एकल शिक्षक हैं। तो इन सब चीज़ को ध्यान रख पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के यूटीडी परिसर को लेकर एनएसयूआई छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष पुनेश्वर लहरे ने सवाल उठाए। उन्होंने एक वीडियो साझा करते हुए दावा किया कि मुख्यमंत्री के प्रस्तावित आगमन से पहले विश्वविद्यालय की सड़कों पर पेंट कराया जा रहा था, बोर्डों को चमकाया जा रहा था, पूरे परिसर को सजाने की तैयारियां तेज कर दी गई थी। पुनेश्वर लहरे ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या ये काम पहले नहीं हो सकते थे। साथियों, जय जोहार, इंकलाब जिंदाबाद। इस वक्त मैं पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में खड़ा हूं, जो प्रदेश का सबसे बड़ा पुराना और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है, जहां लाखों छात्र पढ़ते हैं और हजारों छात्र छात्राएं प्रतिदिन अपने छात्र हित की समस्याओं को लेकर विश्वविद्यालय आता है, जहां विश्वविद्यालय के छात्रों को बताने के लिए ना कोई अधिकारी रहते हैं ना कोई गार्ड रहता है। लेकिन कल हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी आने वाले हैं और रातों रात आप देख सकते हैं, मेरे सहयोगी को बताना चाहूँगा कि जो रोड मार्ग है वो बनाया जा रहा है। नेता आते हैं, मंत्री आते हैं तो सड़क बन जाती है, रोड मार्ग बन जाती है, लेकिन छात्रों को जो समस्याएं हैं जिसको निराकरण करने के लिए कोई ना अधिकारी आते हैं, ना विश्वविद्यालय के कोई गार्ड आते हैं, ना किसी भी प्रकार के जो नियम कानून है उसको फॉलो कराया जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के आने से कैसे रातों रात सड़क बनते हैं, कैसे राजमार्ग जो है एरो बनाया जाता है, ये कैसी भेदभाव है। छत्तीसगढ़ में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गुड़ियारी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुखबिर की सूचना पर रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 7 की पार्किंग में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक प्रेमी जोड़े को 13 किलो से ज्यादा गांजे के साथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान राजेंद्र प्रसाद और हेमलता के रूप में की गई है। जानते हैं कि सरकार का जीरो टॉलरेंस है नशे से रिलेटेड किसी भी चीज़ के ऊपर, और उसी तारतम्य में हम लोगों को रात में सूचना मिली कि 2 आरोपी राजेंद्र प्रसाद एवं हेमलता केवर्त्य समता ट्रेन से आकर जो अपना प्लेटफॉर्म नंबर 7 है उसकी जो पार्किंग है उसके पास में रुके हुए हैं। और उसके बाद में 1 घंटे का बीच में टाइम था जिसमें वो लोग अगली ट्रेन पकड़ के सारनाथ पकड़ के यूपी निकलने वाले थे। जैसे ही मुखबिर सूचना मिली उसके बाद में आरपीएफ और हमने मिलकर पुलिस स्टेशन ने मिलकर
एक टीम गठित की और टीम गठित करते ही वहाँ पर रेड की। जब हमने रेड की वहाँ से तो आरोपी के पास से दोनों। रायपुर में पेड़ों को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। विधायक सुनील सोनी ने दावा किया है कि शहर में लगे कुछ पेड़ों से लोगों को सांस संबंधित बीमारियां हो रही हैं। उनका कहना है कि इन पेड़ों की वजह से कई लोगों को अस्थमा की समस्या हो रही है और गर्भवती महिलाओं व बच्चों पर भी इसका असर देखा जा रहा है। निश्चित तौर पे रायपुर राजधानी के अंदर में सैकड़ों पेड़ हैं आज की डेट के अंदर में, और इस झाड़ से जो है वो लोगों को सांस की बीमारी हो रही है, सैकड़ों लोगों को अस्थमा हो चुका है, होगा नहीं हो चुका है। ऐसे बहुत से जो प्रेग्नेंट हमारी बहनें हैं उनके बच्चे पे भी असर पड़ा है और उसके ऊपर भी पड़ा है, उनका जीवन भी संकट पे हुआ है। ऐसा भी बहुत सारे उदाहरण हैं और इस पेड़ को हटाने का मैंने मांग किया है और जिसके अंदर मंत्री जी ने मुझको आश्वस्त किया है कि इस पे बहुत जल्दी मैं निर्णय लूंगा, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने इसको हटाने के आदेश दे चुका है। गुजरात और तमिलनाडु सरकार उसके पूरे ऑर्डर मेरे पास में पड़े हैं दोनों। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शिक्षा व्यवस्था को लेकर बहस के दौरान विधायक राघवेंद्र कुमार सिंह ने सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मंत्री ने खुद स्वीकार किया है कि स्कूलों में नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षक छात्र अनुपात का पूरी तरह पालन नहीं हो पाया है। इसलिए बहुत ज्यादा संतुष्ट हूं कि मंत्री जी ने खुद माना कि स्कूलों में अनुपात का पालन नहीं हुआ है, जो कि शिक्षा नीति में लिखा हुआ है। 30:1 का रेशियो का पालन होना है और जहां पर सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, पिछड़ा के आंकड़े ज्यादा हैं, वहां पर वो अनुपात 25 से कम का होना है, 25:1 के। लेकिन मंत्री जी ने ये बात कबूल की और माना सदन में कि प्रत्येक स्कूल का वो जो डेटा उनके अधिकारी उनको दिए हुए थे वो पूरे प्रदेश का एक ओवरऑल एवरेज था। लेकिन शिक्षा नीति में चूंकि प्रत्येक स्कूल की बात की गई है, जब मैंने वो पूछा तो उन्होंने बताया कि प्रत्येक स्कूल में उसका पालन नहीं हुआ है। उसके बाद जो मैंने सवाल किया कि जब पालन नहीं हुआ है तो जो आपने 57,000 से 34,000 और 5,000 की आप नौकरी पर आ गए हैं, तो क्या उसको लागू करके जो शिक्षक की कमी है उसको दोबारा निकालेंगे? तो उस पर अभी प्रदेश में पशु संरक्षण, तिलहन फसलों और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई कार्य योजना तैयार की है। सरकार का कहना है कि पशुओं की गणना, रखरखाव, चारा और चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए व्यापक योजना बनाई गई है। पहला तो ये था कि प्रदेश भर में गौवंशियों के बारे में जानकारी मांगा गया था, साथ ही साथ दूध उत्पादन से लेकर के चिराग परियोजना के बारे में भी हमारे सदन के वरिष्ठ और विद्वान सदस्य आदरणीय अजय चंद्राकर जी का प्रश्न था। उसमें हमने उसका उत्तर दिया है कि छत्तीसगढ़ में दुग्ध उत्पादन के साथ साथ नस्लों के सुधार के लिए यहाँ हम लोगों ने एनडीटीवी के साथ जो है समझौता किया है और उनके मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ विधानसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस विधायक व्यास कश्यप ने मनरेगा मजदूरों और सरकारी कर्मचारियों के लंबित भुगतान का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मजदूरों और कर्मचारियों को समय पर भुगतान नहीं मिलना गंभीर चिंता का विषय है। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में जैसे ही शून्यकाल चालू हुए और अनुमति मिली सभासद की तरफ से, तो मैंने यह विषय उठाया कि छत्तीसगढ़ में मनरेगा के मजदूर, जबकि मनरेगा की गारंटी है कि 15 दिवस के अंदर काम अगर हो जाता है तो उनको भुगतान होना चाहिए, पर 3-3 महीने हो गए मनरेगा के मजदूरों का भुगतान अभी भी लंबित है। और मनरेगा के मजदूर तो छोड़िए, छत्तीसगढ़ सरकार के ऐसे कई विभाग हैं जहां काम करने वाले, वहां सेवा देने वाले कर्मचारी हैं, उनके भी भुगतान 3 महीने से अधिक समय तक नहीं हो पाया है। यह छत्तीसगढ़ की आर्थिक चिंता का विषय है कि ऐसा क्यों कि न मजदूरों को भुगतान मिल पा रहा है, न काम करने वाले शासकीय सेवकों को भुगतान मिल पा रहा है। आखिर पैसा इतना आ रहा है तो जा कहां रहा है? छत्तीसगढ़ विधानसभा में खरसिया विधायक उमेश पटेल ने अधिकारियों की अनुपस्थिति को लेकर कड़ा एतराज जताया। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा और राजस्व विभाग के अधिकारी सदन में मौजूद नहीं थे, जो कि एक गंभीर विषय है। बेड़ा का जो मामला है वो इतना आज हमारे बीच मुश्किल बना दिया इस सरकार ने
कि वहाँ तो मुझे ऐसा लगता है कि लगातार सरकार का फैसला ये था कि उनको वहाँ से उठा के कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। पानी की व्यवस्था करनी है, आप पाइपलाइन व्यवस्था करके वहाँ टंकी बना के इसको किया जा सकता है। और पुरानी सरकार ने इस व्यवस्था को करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ कारण से, चाहे बीच में जो अड़चने आई उसके कारण से नहीं हुआ। अब तो कर देना चाहिए इसको। तो मैं तो यही कहूँगा कि इसको जल्द से जल्द उसका निपटारा करना चाहिए, क्योंकि वहाँ लगातार। छत्तीसगढ़ में अवैध अफीम खेती के मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। जेवरा पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम समोदा में भाजपा नेता विनायक ताम्रकर के फार्म हाउस पर अफीम की अवैध खेती पकड़े जाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव भवन से रैली निकालकर भाजपा कार्यालय का घेराव किया था, लेकिन उसके पीछे कारण था कि बढ़ता हुआ अपराध। अब अपराध का कारण पता चल गया, उस कारण भी भाजपा के कार्यालय को हम लोग घेराव कर रहे हैं, क्योंकि लगातार इस प्रदेश में अपराध बढ़ते जा रहे हैं। चाकूबाजी, चैन स्नेचिंग और कई हत्याएं हो रही हैं, जिसके पीछे एक ही कारण होता है। जब पुलिस वाले जब पता करते हैं कि वो सामने वाला जो अपराध जो कारित किया है वो नशे में होता है, और नशे में होने का कारण ये होता है कि उनको नशा की सामग्री आसानी से मिले। ऐसा देखा गया, पाया गया कि इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग खुद आज जबरदस्त घेराव हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, न केवल दुर्ग में बल्कि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का घेराव किया गया है। इसलिए किया गया है कि 2 साल में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, प्रदेश में अराजकता का माहौल है, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, और ये सरकार क्राइम कंट्रोल करने में पूरी तरीके से विफल रही है। इनका सूचना तंत्र भी फेलियर रहा है। ये जो अभी समोदा में अफीम की खेती जो पकड़ में आई है, यह छत्तीसगढ़ की घटना। आज कांग्रेस पार्टी द्वारा जो भाजपा कार्यालय दुर्ग का यहाँ पर घेराव करने का सूचना हमें प्राप्त हुआ, तो उसके संबंध में पूरी चाक चौबंद जो है सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई थी, और 3 लेयर में जो है सुरक्षा व्यवस्था थी। 1 लेयर को क्रॉस कर गए थे। छत्तीसगढ़ में किसानों और गोठान योजना को लेकर सियासत तेज हो गई है। भाजपा नेता अटल श्रीवास्तव ने कहा कि भूपेश बघेल सरकार की गोठान योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाली थी, लेकिन योजना बंद होने से मवेशी सड़कों पर घूम रहे हैं और दुर्घटनाओं से मौतें बढ़ रही हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है, और गोठान योजना जो हमारी भूपेश बघेल जी की सरकार के समय चालू हुई थी, वो कहीं ना कहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए थी। अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि लगातार जो जैसे जैसे गोठान बंद हुए, लगातार मवेशियां सड़कों पर थे, मवेशियों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत हो रही थी। जब गोठान योजना थी तब वहाँ पर जो गोबर होता था उसको भी हमारा जो चरवाहा था वो गोबर बेच के भी पैसा कमा लेता था। छत्तीसगढ़ में गोदाम योजना को लेकर भाजपा नेता केदार कश्यप ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सभी मंत्री और अधिकारी मौजूद थे और विपक्ष ने मुद्दा केवल राजनीतिक लाभ के लिए उठाया था। हमारे मंत्रीगण उपस्थित थे और अधिकारी भी वहां पर उपस्थित थे। भू अभिलेख के जो डायरेक्टर हैं वो वहां पर उपस्थित थे, उनके तमाम अधिकारी उपस्थित थे। राजस्व विभाग के हायर एजुकेशन के कमिश्नर वहां पर उपस्थित थे, उनके साथ में पूरे अधिकारी उपस्थित थे। लेकिन जबरदस्ती मुद्दा बनाने की कोशिश विपक्ष ने किया, क्योंकि उनका वास्ता छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।